थ्योरम उड़ा है कोई, कौन सा थ्योरम हो जाएगा ये कोई डिरिचलेट थ्योरम था ना उसका, उससे हो जाएगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, डिरिचलेट थ्योरम से। और देखो डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट, तो उससे मिल जाएगा। और नहीं तो इंटीग्रेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेट करोगे लेंदी होगा। जैसे मान लो तुम्हें x का लिमिट लिखना है, तो 0 से लेके 1a माइनस वाई माइनस जेड, फिर y का लिखना है तो x को ड्रॉप कर दो अब, तो y का लिमिट 0 से लेके a माइनस जेड तक, z का लिमिट 0 से a तक, ऐसे करके कर सकते हो। तो वैसे लेंदी होगा, डिरिचलेट फार्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो डिरिचलेट फार्मूला लगाओ, देखो एक बार थ्योरी क्या, उसका थ्योरी पढ़ो जाके, फिर क्वेश्चंस करो, क्योंकि जो टॉपिक तुम्हें ना आए पहले पढ़ो, उससे ट्राई करो। तो डिरिचलेट फार्मूला ट्राई करो, नहीं तो सीधा सीधा करना है तो x यहाँ पहले है, x की लिमिट होगी 0 से लेके, यहाँ से x निकाल लो a माइनस वाई माइनस जेड, फिर x का काम हो गया तो x को 0 रख दो यहाँ पे। अब y की लिमिट लिखोगे तो y बराबर 0 से लेके a माइनस जेड होगा, फिर z की लिमिट लिखोगे तो 0 से a हो जाएगी, तो उससे भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी होगा दूसरा मेथड। नेक्स्ट बता भाई 45। 45 कह रहा है कि y1 y2 y3 y4 denote the order statistics of the random sample of size 4 from distribution with pdf। ये आपको दे रखा y3 थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और ये मोर देन 1/2 है, तो पूछ रहा है आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है इसका, है ना। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, देखो यहाँ पे तुम अगर देखो तो ये xi का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसका पीडीएफ है, ये है बीटा फर्स्ट काइंड 2,1। अच्छा, तो इसमें कोई ऑर्डर स्टैट्स रैंक थ्योरम है, उससे भी हो सकता है, नहीं तो ये क्या पूछा तुमसे, देखो ये पूछा है प्रोबेबिलिटी y3 जो है वो मोर देन 1/2 है। सो y3 का मतलब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये लिखा हुआ है ना। तो y3 का मतलब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 1/2। तो मुझे ये बताओ क्या तुम nth किसी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखना जानते हो? व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला? तो हो तो गया, यहां से थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख लो। तो यहां से क्या थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख पाओगे? सो n तुम्हारा कितना है यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 सैंपल है, और r को 3 रखो तो 4/3, समझ रहे ना। बताओ भाई, तो यहाँ से थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ जाएगा। यही थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का नाम इसने y3 रखा हुआ है। अगर तुम्हें थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ गया तो क्या तुम ये सॉल्व नहीं कर दोगे? इसका सपोर्ट है 0 to 1, तो सपोर्ट है 0 to 1, तो यहाँ हाफ से ज्यादा कह रहा है, तो हाफ से 1 में इंटीग्रेट करो किसको? थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ को। बताओ ये कर पाओगे? मैं करूं आगे? हाँ, आंसर तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, देखो तो हाँ इक्वल होगा, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ से देखो ये पीडीएफ है, इसका सीडीएफ क्या हो जाएगा? ये पीडीएफ है तो इसका सीडीएफ क्या बनेगा? 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। तो यहाँ पुट करो, तो ये जो मैं थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। सो n को 4 रखते हैं, 4 फैक्टोरियल, r को 3, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 फैक्टोरियल, तो खत्म करो। तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 24/2 12। अब ये सीडीएफ x स्क्वायर की पावर r - 1, r तुम्हारा 3 है,
x स्क्वायर की पावर 2, x की पावर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस r, 4 माइनस 3 1, पीडीएफ कितना है 2x। तो ये आ गया तुम्हारा, इसको ठीक से लिख लो। तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक से लिखो, तो 12 2 जा 24 x की पावर 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या होगा इंटीग्रेशन, तो जस्ट इंटीग्रेशन है, मैं कुछ नया नहीं करूंगा और आंसर इसी में से आएगा। मैंने कहीं मिस्टेक किए होंगे इसलिए नहीं आया होगा। 24 इसको मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 7 dx, ठीक, सिंप्लीफाई करो इसको। सो यहां से आ जाएगा 24 x की पावर 6 अपॉन 6, x की पावर 8 अपॉन 8, 1/2 से 1 तक अप्लाई करो 24। सो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/8 माइनस, तो सो यहाँ 24 बाहर है, 1/6 माइनस 1/8, 1/2 रखो। अब बताओ सिंप्लीफाई करो। सो 1/6 इंटू 2 की पावर 6, 1/8 इंटू 2 की पावर 8। अब ये सिंप्लीफिकेशन तुम्हें आना चाहिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 24 को, तो ये तो बन जाएगा 6 चौक 24, 8 3 24 माइनस 24 को यहाँ शिफ्ट करो, तो यहाँ भी आ जाएगा 4/2 की पावर 6 माइनस 3/2 की पावर 8। चलो भाई 4 माइनस 3 1 माइनस, इसका एलसीएम ले लो 2 की पावर 8, तो 4 इंटू 4 माइनस 3, 1 माइनस कितना हो गया 13/2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बता दो कितना, एलसीएम लो 256 माइनस 13, ये होगा देखो 243 256, बी ऑप्शन। कहां नहीं आया आंसर, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, क्या लगा। बताओ और बताओ, बचा है कुछ। कितने क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल होगा, बहुत सारे, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे अभी जो हमने डिस्कस किए, और ही बहुत होंगे। हाँ और बताओ भाई, जो कुछ नहीं हो गया, खत्म खत्म हो गया लग रहा है। चलो फिर ये स्टॉप करते हैं फिर। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। कोई टेंशन नहीं लो, अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, तो टेंशन वैसे कुछ होगा नहीं। जिनके स्कोर 100 प्लस है, होपफुली मुझे ऐसा लगता है उनका एडमिशन लास्ट राउंड तक डीयू बीएचयू कहीं कहीं हो जाएगा, तो एडमिशन तो पक्का हो जाएगा 100 प्लस पे, ठीक है। आगे बढ़ो लाइफ में, आगे बढ़ते रहो, बहुत कुछ है आगे एक्सप्लोर करने को, बस आगे बढ़ते रहना जरूरी है, ठीक है। चलो इसी के साथ थैंक यू एंड गुड नाइट। हाँ एक बार देखना पड़ेगा डेटा एग्जैक्ट, तो मुझे याद नहीं, मैं रेगुलरली चेक नहीं करता हूँ शायद। किसी को आइडिया है बताओ तुम में से जो अभी हैं, डीयू में कितनी सीट्स हैं, बताया था उसने, अभी चेक कर लूं। एक मिनट, मेरे सर का ही फोन, किसी को आइडिया है, एक बार रुक जाओ, सर का फोन आ गया। हेलो गुड इवनिंग सर। यस सर। नहीं सर, कहाँ भेजा है, अच्छा आ जाए क्या।